चंडीगढ़ की रुचिका गिरहोत्रा को इंसाफ दिलाने में देर भी हुई और अंधेर भी, लेकिन अब इंसाफ की ये लड़ाई पटरी पर आती दिख रही है। 19 साल का बेहद लंबा वक्त बीत चुका है और अब जाकर पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौर पर कसा है कानून का शिकंजा। पंचकुला में पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की है, जिसमें राठौर पर रुचिका को खुदकुशी के लिए उकसाने का जिम्मेदार ठहराते हुए आईपीसी की धारा 306 लगाई गई है। और 306 की एफआईआर की उनकी डिमांड थी। लीगल ओपिनियन लेने के बाद उसमें मैंने एफआईआर रजिस्टर करने की ऑर्डर्स दिए। हम रिकमेंड कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को टू हैंड इट ओवर टू सीबीआई ऑल द केसेस। राठौर के खिलाफ तीसरे एफआईआर के लिए हरियाणा सरकार को काफी माथापच्ची करनी पड़ी, लेकिन एक बात तय है कि जैसे जैसे दिन बीत रहा है राठौर के खिलाफ शिकंजा उतना ही ज्यादा कसता जा रहा है। सत्येंद्र चौहान के साथ भूपेंद्र नारायण सिंह, पंचकुला, आज तक। 19 सालों में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन रुचिका गिरहोत्रा का मामला वहीं का वहीं खड़ा था। रुचिका के घर वालों का इल्जाम है कि इस दौरान राठौर ने अपने ओहदे और रसूख का इस्तेमाल करते हुए उन्हें हर तरह से प्रताड़ित किया, लेकिन रुचिका को इंसाफ दिलाने की ठानी थी उसकी दोस्त आराधना ने, और उन्हें इंसाफ की उम्मीद दिखने लगी है। सेक्शन 306 के अंडर एफआईआर दर्ज हुई है, तो अब लग रहा है कि राठौर को उनकी जो उन्होंने घिनौना काम किया है उसकी सजा मिलेगी, और मुझे थोड़ी राहत है कि हाँ आज ऐसा हुआ है। राइट स्टेप टू गेट जस्टिस, इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम इवन नाउ, because there are so many officers, there are so many politicians who had helped this criminal. अब जब दोबारा राठौर पर कानूनी शिकंजा कसने लगा है तो एक बार फिर से उनका हौसला और उम्मीदें वापस लौटी है, लेकिन सवाल अभी भी ज्यों का त्यों है, आखिर इसमें कितना वक्त और लगेगा। भूपेंद्र नारायण सिंह के साथ सत्येंद्र चौहान, पंचकुला, आज तक। नोएडा के चर्चित आरुषि हत्याकांड में अब तलवार दंपत्ति को नार्को टेस्ट से गुजरना होगा। सीबीआई की विशेष अदालत ने इस बात की मंजूरी दे दी है। आरुषि के पिता राजेश और मां नूपुर तलवार इसके पहले लाई डिटेक्टर और ब्रेन मैपिंग टेस्ट से गुजर चुके हैं। सीबीआई का कहना है कि नतीजों तक पहुंचने के लिए तलवार दंपत्ति का नार्को टेस्ट जरूरी है। तलवार दंपत्ति ने एक दिन पहले ही इसके लिए अपनी रजामंदी जता दी थी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले भी इसके लिए गए थे और अभी भी अगर जाना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है करवाने में टेस्ट। आइए हम आपको बताते हैं नार्को टेस्ट के दौरान क्या होता है। नार्को एनालिसिस टेस्ट नार्कोटिक्स यानी नशीले पदार्थ से बना है। नार्को टेस्ट के लिए जिन नशीले पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है उनमें सोडियम पेंटोथॉल, सेकोनॉल, सोडियम एमिटोल और स्कोपोलामाइन है। इन्हें ट्रुथ सीरम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नशे की हालत में इंसान की कल्पना शक्ति और विचार शक्ति खत्म हो जाती है और बिना सोचे सिर्फ सच बोलता है। दीपक शर्मा, दिल्ली, आज तक। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में आखिरकार देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को सुराग मिलने लगे। ये सुराग अब तक छुपे हुए उस कातिल के बारे में है जिसके चेहरे से पर्दा उठाने के काफी करीब पहुंच चुकी है सीबीआई। इसके लिए सीबीआई कुछ खास लोगों के नार्को टेस्ट कराना चाहती है, और इस कड़ी में सबसे अहम है ये चेहरा। जी हाँ, ये है आरुषि के पिता डॉक्टर राजेश तलवार। साल भर बाद शक की सुई एक बार फिर इसी चेहरे पर आकर रुक गई। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पूछताछ के लिए एजेंसी ने 50 से ज्यादा सवाल तैयार किए हैं। इनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं: कत्ल के बाद की सुबह नौकरानी की घंटी बजाने पर तलवार साहब सोते क्यों रहे? जब हेमराज घर से गायब मिला तो उसे तलवार साहब ने फोन क्यों नहीं किया? सीबीआई को उम्मीद है कि तलवार दंपत्ति के नार्को से इस केस में नया ब्रेक मिल सकता है। अरुण सिंह के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली, आज तक।